अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू डेयरी टॉक विद तजम्मुल इस्लाम सलरू। मैं हूं तजम्मुल इस्लाम सलरू और आज हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स वो मिल्क प्रोडक्ट्स है जिनमें से हमने पानी निकाला हुआ होगा। वो डिपेंड करता है कि कितना पानी, वो प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करेंगे ब्रॉडली या मेनली, जो कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स है वो तीन किस्म के हैं। एक है कंडेंस्ड मिल्क, दूसरे को बोलते हैं इवेपोरेटेड मिल्क और तीसरे को खोया बोलते हैं। देखिए, इन तीनों का प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे होता है एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में। जब हम कंडेंस्ड मिल्क की बात करेंगे तो कंडेंस्ड मिल्क को हम लेते हैं, पहले लेते हैं ये फ्रेश मिल्क, उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, पैस्चराइज करते हैं, अकॉर्डिंगली उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक मशीन में। मशीन का नाम है वैक्यूम इवेपोरेटर। ये प्रोड्यूस होता है वैक्यूम में ही। ये जो कॉन्सेंट्रेट प्रोड्यूस होता है ये वैक्यूम में होता है। क्यों होता है? इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। अगर हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में वाटर को बॉयल करेंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम वैक्यूम में वाटर को बॉयल करेंगे तो ये लोअर टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा, 50 to 70 डिग्रीज पर। और साथ साथ में क्या हो जाएगा, ये जो है क्वालिटी मेंटेन रहेगी, उसके न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहेंगे और दूध में जो बर्निंग स्मेल है वो भी नहीं आएगी, कोई भी स्मेल नहीं आएगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी। दैट्स वाई कि इन प्रोसेस में कंडेंस्ड मिल्क में हम वैक्यूम इवेपोरेटर का यूज़ करते हैं। वैक्यूम इवेपोरेटर का यूज़ करके हम इसमें से 60% वाटर को निकालते हैं दूध में से। जब 60% वाटर को निकालते हैं, उसके बाद इसमें शुगर ऐड हो जाता है अराउंड 40%। शुगर इसलिए ऐड होता है क्योंकि ये इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। तो शुगर जब ऐड होता है, सो शुगर एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव। तो शुगर जब ऐड होता है, इसको कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए रखते हैं। तो उसके बाद ये एसेप्टिकली, चाहे टिन्स में चाहे कार्टन्स में, ये पैक हो जाता है और मार्केट चला जाता है। सिमिलरली जो दूसरा प्रोडक्ट है इवेपोरेटेड मिल्क, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस उसमें भी होता है। फ्रेश मिल्क लेते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं एज पर फैट एंड एसएनएफ। उसके बाद उसको पैस्चराइज करते हैं। उसके बाद कॉन्सेंट्रेट उसका बनाते हैं इन द सेम मशीनरी, वैक्यूम इवेपोरेटर। और उसमें भी सेम परसेंटेज का वाटर निकालते हैं, 60%। द ओनली डिफरेंस इन दिस इवेपोरेटेड मिल्क फ्रॉम कंडेंस्ड मिल्क इज दैट कि इसमें हम शुगर ऐड नहीं करते हैं। जो 40% शुगर कंडेंस्ड मिल्क में हम ऐड करते हैं, इवेपोरेटेड मिल्क में 40% शुगर ऐड नहीं करते हैं। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो शेल्फ लाइफ कम रहती है इवेपोरेटेड मिल्क की। और उसके बाद सिमिलर प्रोसेस, कूलिंग एंड देन पैकिंग इनटू डिफरेंट कंटेनर्स। इसी तरह अगर हम खोया की बात करेंगे, खोया का प्रोसेस जो रहता है, इसी तरह हम फ्रेश मिल्क लाते हैं, उसको सीधी केटल में, एक स्टीम जैकेटेड केटल रहती है, उसमें उसको डाल के स्टीम उसमें चला जाता है। एंड देन व्हाट वी डू कि हम उसको हीट करते हैं, उसको हीट कंटिन्यूसली करते रहते हैं और उसको साथ साथ में स्टरिंग भी होती है। स्टरिंग बहुत ज़रूरी है ताकि चिपके ना उसके सॉलिड्स उसमें। लेकिन खोया में एक चीज़ है, खोया में 70 to 75% वाटर हम निकालते हैं इसमें, एंड देन वी कैन गेट ए क्वालिटी खोया। जब हम इसको इतना परसेंटेज वाटर निकालेंगे और उसके बाद हम एज पर परसेंट, चाहे 70 से लेके 75% तक तीन तीन किस्म के खोया बनेंगे। एक को बोलते हैं पिंडी खोया, दूसरे को बोलते हैं दानेदार खोया, और वन मोर इज चिकना खोया। तो ये जो पिंडी खोया है वो होता है वो हार्ड होता है वो खोया, उसमें से पानी ज़्यादा निकाला होता है, अराउंड मोर देन 75 और 75%। तो ये जो होता है ये यूज़ आता है हमारी ये खोया, हमारी बर्फ़ी में यूज़ आता है, बर्फ़ी बनाने में, स्वीट्स बनाने में। इसी तरह जो दानेदार खोया है, उससे हम कलाकंद और जो है मिल्क केक अच्छा बनता है उससे। सिमिलरली जो चिकना खोया है, सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ खोया, वो जो है वो हम गुलाब जामुन में यूज़ करते हैं, वो हम डेज़र्ट्स में यूज़ करते हैं, वो हम जो है
डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर यूज़ मैंने खोया का बोला, साथ-साथ में कंडेंस्ड मिल्क और जो है इवेपोरेटेड मिल्क उसका भी यूज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए, कंडेंस्ड मिल्क जो है वो टी, कॉफ़ी में यूज़ हो सकता है। कंडेंस्ड मिल्क जो है वो हमारा इसमें डेज़र्ट्स में यूज़ हो सकता है। कंडेंस्ड मिल्क हमारा बेकरी और कन्फेक्शनरी में यूज़ होता है। सिमिलरली जो इवेपोरेटेड मिल्क है वो कुकिंग में यूज़ होता है, क्योंकि उसमें शुगर का कंटेंट नहीं होता है। और सॉसेज़ एंड जो है सूप्स में यूज़ होता है। टी, कॉफ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज़ आर द वेरिएंट्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड मिल्क जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि खोया जो है मार्केट में आपको काफ़ी एडल्टरेटेड भी मिल सकता है। अगर वो अनलेबल्ड हो, अगर वो ऑथेंटिक मैन्युफैक्चरर से आप नहीं लाएँगे तो। इसलिए बेहतर है कि ऑथेंटिक मैन्युफैक्चरर से ही लाएँ। लेबल जिस पर हो, कस्टमर केयर का नंबर हो ताकि आप रीच कर पाएँ अगर कुछ शिकायत हो। अब आप बोलेंगे कि कैसी एडल्ट्रेशन होगी इस खोया में? तो खोया में एडल्ट्रेशन हो सकती है, रिफाइंड ऑयल की एडल्ट्रेशन हो सकती है। इसमें जो है सिंथेटिक मिल्क सॉलिड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर जो है ये हैंकी-पैंकी करने वाले, इसमें जो है सिंथेटिक कलर यूज़ कर सकते हैं। तो दीज़ आर द इसमें स्टार्च यूज़ कर सकते हैं। तो ये एडल्टरेंट्स वाइड स्प्रेड है खोया में। तो ध्यान रखिए कि जब भी हम खोया लाएँगे, चाहे गाजर का हलवा हमें बनाना है, चाहे कोई स्वीट्स बनाना है घर में या कोई भी किसी भी चीज़ में यूज़ करना है, तो ये एंश्योर करें कि लेबल्ड खोया ही लाए या एक ऑथेंटिक मैन्युफैक्चरर से लाए ताकि एंश्योर कर पाए कि ये ऑथेंटिक मिल्क सॉलिड्स ही है इसमें। तो ये जो मैंने आज आपको प्रोसेस बोला कॉन्सन्ट्रेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि ये दिलचस्प आपको लगा होगा और अगले आने वाले एपिसोड्स में और मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बेल बटन दबाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि बेल बटन दबाने से आप मेरे वीडियोस जो भी अगले आ जाएंगे वो उनकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहूँगा। अगले एपिसोड तक अल्लाह हाफ़िज़।